तो हेलो, वेलकम है आप सभी का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पूजा, और हम लोग आज जानेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जो है बिहार स्पेशल का भी जो है पोर्शन हम लोग साथ में जो है कवर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार स्पेशल का जो भी है, यानी कि असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व बिहार में किसने किया था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम जो है इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विशेष अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन, यानी कि जब कभी भी विशेष अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन होता था तो अधिवेशन जो है दो प्रकार से होता था, जिसको कि हम लोग विशेष और वार्षिक के रूप में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं और बात करते हैं कि 1920 का जो है विशेष अधिवेशन कलकत्ता हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। और वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो वार्षिक अधिवेशन जो है नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वीर राघवाचारी ने किया था। अगर हम लोग असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो अस्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से जो है प्रस्ताव की मंजूरी जो है कलकत्ता के अधिवेशन में दी गई थी। और वार्षिक अधिवेशन यानी कि नागपुर के अधिवेशन में इसको जो है प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विशेष अधिवेशन विशेष अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, विशेष अधिवेशन तो कहाँ हुआ था, सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो कहाँ हुआ था, कलकत्ता हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने मतलब कौन किए थे अध्यक्षता, तो अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे, अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे अध्यक्षता अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो लाला लाजपत राय। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वार्षिक अधिवेशन की, वार्षिक अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन की, तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, नागपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो अध्यक्षता जो है वीर राघवाचारी ने किया था, वीर राघवाचारी ने। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं कि जो है अ, बिहार के परिप्रेक्ष्य से कि बिहार में असहयोग आंदोलन की भूमिका क्या थी। तो अब बात करते हैं और सबसे पहले जो है उस प्रोमिनेंट नेता की बात करते हैं जिसका नाम था मतलब जिनका नाम था राहुल संस्कृत्यान। क्या नाम था, राहुल राहुल सांस्कृत्यान। इनका अगर हम बचपन के यानी कि मूल नाम की अगर हम बात करेंगे तो मूल नाम जो था क्या था, केदारनाथ पांडे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनका कि इनको जो है महापंडित की उपाधि दी गई थी, महापंडित की इनको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। इन्हें हम लोग हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी जानते हैं, हिंदी साहित्य के जनक के रूप में, जनक के रूप में जानते हैं किनको, राहुल सांस्कृत्यान को। राहुल सांस्कृत्यान को। ठीक है। इनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं और तो बेसिकली जो है हम लोग ये फील करते हैं कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसा जो है इनका भी जो है मिलता जुलता जीवनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी विद्वान यानी कि जितने भी जो है ज्ञान की खोज में निकलते हैं अपने परिवार को और अपनी मोह माया को छोड़ करके,
तो कहीं ना कहीं ये जो है बताता है कि लोग मानसिक शांति के लिए जो है मतलब ज्ञान की खोज में निकले थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोग हर तरह से परिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जब भी मानसिक शांति की बात आती है तो लोग जो है एक एकांत की खोज करते हैं। तो एकांत की जहाँ तक की बात है तो हम लोग स्वामी विवेकानंद को, महात्मा बुद्ध को, महावीर जी को, राहुल संस्कृत्यान को, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 45 वर्ष की जो मतलब समय है, यानी कि 45 वर्ष जो है अपने जीवन का 45 वर्ष यात्रा में इन्होंने बिताया, यानी कि सफर में इन्होंने बिताया है। कितने वर्ष? 45 डेज। और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो ये जो है कहाँ से? छपरा से, छपरा से जो है नेतृत्व किए थे असहयोग आंदोलन का। आंदोलन का। और छपरा की जब बात आई तो एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नंगी हड़ताल, कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि नंगी हड़ताल कहाँ शुरू किया गया था, तो यहीं पे, कहाँ? छपरा में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया था और विरोध किसने किया था। तो जब बात आती है समर्थन की, तो उनमें 5 लोगों का जो है, वैसे तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है 5 नेताओं का जो नाम है समर्थन के रूप में जानते हैं, और 3 ऐसे मतलब महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको विरोध मतलब कि असहयोग आंदोलन का किए थे। तो जब बात आती है समर्थन की, यानी कि समर्थन की, असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की बिहार में, असहयोग आंदोलन, आंदोलन का बिहार में, बिहार में समर्थन, समर्थन, ठीक है, समर्थन। समर्थन की जब बात आती है तो पहला जो नाम आता है वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है। दूसरा जो नाम आता है जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे जिनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। तीसरा जो नाम आता है वो है मौलाना, मौलाना मजरुल हक। चौथा जो नाम आता है, तो चौथा की अगर हम बात करते हैं तो धरणीधर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद का चौथा। यानी कि पांचवा की अगर हम बात करेंगे तो पांचवा जो नाम आता है शाह मोहम्मद जुबैर का आता है, शाह मोहम्मद। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करेंगे तो इन लोग जो थे वो क्या किए थे, तो जो है असहयोग आंदोलन का क्या किए थे, ये सारे लोग क्या किए थे? समर्थन किए थे। ये सारे लोग क्या किए थे? असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे, समर्थन किए थे। अब हम लोग बात करते हैं विरोध की, कि जो है विरोध किसने किया था। ये तो समर्थन करने वाले लोग हो गए। अब हम लोग बात करते हैं विरोध की, असहयोग का विरोध, असहयोग आंदोलन का, आंदोलन का बिहार में विरोध, ठीक है। तो पहला जो नाम आता है इनका, पहला जो नाम है क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा का। दूसरा जो नाम आता है हसन इमाम, हसन इमाम। और तीसरा जो नाम आता है सरफराज हुसैन खान, सरफराज हुसैन, हुसैन खान, ठीक है। ये तो हो गया बिहार के परिप्रेक्ष्य से। अब हम लोग मेन जो है मेन बिंदु पे आते हैं और जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो जब बात आती है असहयोग की,
जब बात आती है असहयोग की तो नाम में ही दिख रहा है आप लोगों को कि मतलब असहयोग यानी कि सहयोग ना करना, सहयोग सहयोग ना करना। ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है शुरू हुआ था। और इसी दिन जो है तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी दिन तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इसी तिलक की मृत्यु पे जो है गांधी जी का स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा एक और बचाव जो है चला गया। ये किसका कथन है? तो ये तिलक के बारे में कहते हैं कौन? महात्मा गांधी। अब जो है असहयोग आंदोलन का जो है यहाँ से भूमिका शुरू होता है और जो है गांधी जी यहाँ से शुरू करते हैं। और यही असहयोग आंदोलन के ही मतलब इनका मतलब कहना था महात्मा गांधी का कि ऐसा करो कि इन लोग जो है इतना जो भी जो है अंग्रेजों का जो बढ़ता हुआ अत्याचार, बढ़ता हुआ हुकूमत जो है बढ़ रहा था दिन प्रतिदिन, उनसे जो है लोगों में काफी नाराज की मतलब आक्रोश की भावना थी, काफी गुस्से थे, काफी नाराज थे लोग, भारतीय लोगों में काफी जो है निराशा की भावना उत्पन्न थी। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है कि इन लोगों को जो है हम लोग सपोर्ट ना करें, यानी कि सहयोग ना करें। क्या ना सहयोग करें? तो इनको जो है विदेशी वस्त्रों का जो है हम लोग ना यूज करें, मतलब इस्तेमाल ना करें। सरकारी जो है इन लोगों का मतलब ब्रिटिश जो है स्कूलों का हम लोग जो है यूज ना कर करके मतलब हम अपना जो है विद्यापीठ का गठन करेंगे। सरकारी नौकरी मतलब छोड़ करके, त्याग करके जो है इन लोगों का मतलब काम धाम जो भी हो, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अंग्रेज जो है नाई के पास जाता था बाल कटाने के लिए तो कहता था कि नहीं हम जो है तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप कि सहयोग ना करना, उसका सपोर्ट ना करना। तो अंग्रेज लोग जो है काफी जो है उस उन चीजों से जो है काफी इन लोगों को जो है काफी जो है क्षतिपूर्ति होती है। और इसी क्रम में 6 विद्यापीठ का गठन होता है, जो जो हम आपको बताएंगे इसमें कि कौन कौन से विद्यापीठ का गठन हुआ था। तो पहला अगर हम विद्यापीठ की बात करेंगे तो पहला जो है गुजरात विद्यापीठ, दूसरा कांसी विद्यापीठ। इसी में बिहार में भी एक बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ था, जिसका गठन की अगर हम बात करेंगे तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ था। बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इसका अगर हम गठन की बात करेंगे तो गठन जो है कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। 6 विद्यापीठ का गठन हुआ था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल विद्यापीठ और ये जो हो गया बिहार विद्यापीठ। ये सारे जो है विद्यापीठ का गठन होता है। और इन सारी चीज़ों से जो है अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों को के द्वारा जो भी नियम कानून जो भी लगाया जाता था उनका जो है सहयोग न करना। गांधी जी का इस सहयोग आंदोलन में जो है 3 स्टेटमेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद जो है मतलब इसका जो है शुरू ही हो रहा था असहयोग आंदोलन। और इसी क्रम में होता क्या है कि भारी मात्रा में एक गोरखपुर एरिया है, मतलब कि यहाँ पे चौरी नाम का एक गांव है और इधर जो है यानी कि मतलब रेलवे लाइन की इस तरफ चौरा एक नाम है। इसे हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये कांड जो है कब हुआ था? तो कांड की अगर हम बात करेंगे तो 5 फरवरी 1922 को ये कांड हो जाता है। क्यों हुआ था ये कांड, कैसे हुआ था? तो ये कांड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है इन लोग असहयोग आंदोलन के ही मतलब विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं आप लोग, विरोध कर रहे थे। और उसी विरोध के क्रम में जो है एक जुलूस यानी कि अहिंसात्मक तरीके से यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकालते हैं। वो जुलूस जो है कौन निकाले थे? तो कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड के इस क्रम में जो जुलूस निकाले थे तो भगवान अहीर, भगवान अहीर के नाम से उनको हम जानते हैं। उनका जो है नेतृत्व यानी कि उस जुलूस का जो है नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और उसी जो है जुलूस मतलब जुलूस जब निकलता है तो होता क्या है कि पुलिसकर्मी और ये लोगों के बीच में जो है झड़प होती है। और लोगों को मतलब झड़प होने के क्रम में जो है हिंसा होता है। और गांधी जी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से हिंसा कतई मतलब वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका कहना ही था कि कोई भी आंदोलन जो है हिंसा से नहीं जीती जा सकती है। तो अब यहाँ पे ये आता है। और उस समय जो है जब ये चौरी चौरा कांड जब हो रहा था तो ये जो है भगवान अहीर उसका नेतृत्व कर रहे थे। और डेट भी हमने जैसा कि बताया आपको कि 5 फरवरी 1900 जो है 1922 को ये हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि सरकारी संस्थाओं का, सरकारी स्कूलों का विदेशी जो है वस्त्रों का
क्या करना है, बहिष्कार करना है और अपने यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाना है। आज भी वही हो रहा है, कई लोग जो है विदेशी वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, कई लोग जो है इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। और राहुल संस्कृत्यान के बारे में एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, वो जो है मार्क्सवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे, यानी कि मार्क्सवादी के साथ साथ समाजवादी भी व्यक्ति थे। काफी मतलब उनके बारे में जितना हम लोग जानेंगे कम है, काफी मतलब समाजवादी नेता थे वो। तो ये जो कांड होता है इसके बाद जो है गांधी जी को जो सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि गांधी जी जो थे कहीं थे और उसको जो है दशरथ प्रसाद द्विवेदी जो है तार के माध्यम से यानी कि एज ए पोस्ट के माध्यम से उनको जो है सूचना देते हैं। सूचना क्या देते हैं, कई बार ये भी एग्जाम में जो है पूछा हुआ है आप लोगों का कि जो सूचना देते हैं यानी कि चौरी चौरा कांड की सूचना, जो हिंसा हुई थी चौरी चौरा कांड की सूचना, सूचना जो है कौन दिए थे, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी। किनको दिए थे ये सूचना, तो ये सूचना जो है किनको दिए थे, तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को, गांधी को ये जो है सूचना देते हैं। और महात्मा गांधी जब इस बात को सुनते हैं, जानते हैं, तो इनके अंदर जो है काफी निराशा की भावना उत्पन्न होती है, काफी नाराज होते हैं, काफी जो है लोगों के प्रति इनका जो है ये होता है कि भाई क्यों जो है, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि कोई भी आंदोलन को जो है हिंसात्मक तरीके से, शांति तरीके से हम उसको करें। अब बात आती है कि यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है, फिर ये महात्मा गांधी जो है क्या करते हैं कि इसी क्रम में जो है महात्मा गांधी को जब पता चलता है तो 3 तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। और इसी दौरान यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ जो है टैगोर का एक स्टेटमेंट है, वो क्या है कि विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी पर वो टिप्पणी किए थे एक तरीके से, कि क्योंकि गांधी जी चाहते थे ना कि विदेशी वस्त्रों का मतलब बहिष्कार करना, तो वो चाहते थे कि विदेशी वस्त्रों को जला करके जो है मतलब एक तरीके से आप उसको वेस्ट मतलब बता रहे थे, बर्बादी कह रहे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो है ये स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कि विदेशी वस्त्रों को जलाना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी है। दूसरा अगर स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो ये गांधी जी का, ये किनका था, रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो स्टेटमेंट था ये गांधी जी का था, क्या था, दूसरा स्टेटमेंट था कि मैं हर यातना सह सकता हूँ, मैं हर यातना सह सकता हूँ, सह सकता हूँ लेकिन हिंसा नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन हिंसा नहीं। तीसरा स्टेटमेंट जो है, अच्छा ये एक क्वेश्चन और, ये स्टेटमेंट जो है कौन सी बुक पत्रिका में है, तो यंग इंडिया में इन्होंने ये बात जो है यंग इंडिया में कहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार ये भी पूछ सकता आप लोगों से कि ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी ने किन पत्रिका में दिया था, तो यंग इंडिया में। तीसरा जो है कि एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के भीतर, के भीतर स्वराज को प्राप्त करना, स्वराज को प्राप्त करना है, करना है। ये भी महात्मा गांधी का ही था, गांधी जी का ये था। ठीक है, चौथा जो स्टेटमेंट था इनका गांधी जी का, पहला तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर का, दूसरा भी हो गया गांधी जी का। ठीक है,
तीसरा जो इनका था स्टेटमेंट कि चाहे 1 महीना लगे या 1 वर्ष लगे फैसला होकर रहेगा। ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। चाहे 1 महीना लगे, 1 महीना लगे या 1 वर्ष लगे, 1 वर्ष लगे फैसला होकर रहेगा। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने जो है कब दिए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। ये 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जो है पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है, पूछा भी गया है यह स्टेटमेंट। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। इसके बाद होता है कि महात्मा गांधी जो है इसी क्रम में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि इसी के विरोध प्रदर्शन में जो है महात्मा गांधी को क्या किया जाता है, 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था, जब महात्मा गांधी इस घटना से जब मतलब उनको अवगत कराया गया था, जब उनको जो जैसा कि हमने बताया आपको कि उनको जो है दशरथ प्रसाद द्विवेदी जो है उनको सूचना दिए कि ऐसा है कि चौरी चौरा जो है इस तरीके से यहाँ घटना हो गई है। किस तरीके से भाई, तो पुलिस और जो है जुलूस जो निकाले थे, यानी कि दशरथ भगवान अहिर उनका जो है नेतृत्व किए थे। तो यानी कि जुलूस में और पुलिसकर्मी के बीच में जो भी हिंसक झड़प हुई थी, उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टोटल 22 पुलिसकर्मी की, कितने पुलिसकर्मी की, पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी, और इन 22 पुलिसकर्मी में से जो है 17 जो है पुलिस थे और 5 लोग जो है पेंशन लेने आए थे, पेंशन लेने आए थे। अब बताइए कि 5 जो पेंशन लेने आए थे, ये बेचारा का क्या गलती था, लेकिन उस हिंसा में ये भी जो है आ गए लपेटे में, उनकी भी जो है क्या हुई, मौत हो गई। तो टोटल जो है 22 पुलिसकर्मी की मौत होती है। और टोटल अगर फांसी की बात किया जाए तो फांसी जो है टोटल 171 यानी कि 171 लोगों की जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन फांसी की सजा सुनाई गई, सुनाई गई, लेकिन यहाँ पे एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस 171 लोगों में से, यानी कि ये जो 171 जो लोग हैं, 171 इसमें से टोटल 151 लोगों को जो है फांसी की सजा माफ किसने कराया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मदन मोहन मालवीय ने, किसने, मदन मोहन मालवीय, यानी कि ये जो है टोटल 151 लोगों की जो है फांसी की सजा को क्या किए थे, ये माफ करवाए थे। ठीक है, ये टोटल 171 टोटल लोग थे जिनको जो है मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 151 लोगों को जो है मदन मोहन मालवीय, क्योंकि ये पेशे से वकील थे, और 151 लोगों की सजा को क्या किया था, इन्होंने माफ करवाया था। अब यहाँ से जो है आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं, जब ये सारा मामला हो जाता है तो महात्मा गांधी को जो है क्या होता है कि 6 साल के लिए जो है उनको क्या होती है, सजा हो जाती है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए जब सजा हो जाती है, उसको जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस समय यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सजा हुई थी, तब जो है सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो उनका जो नाम था जस्टिन ब्रूमफील्ड। क्या नाम था, यानी कि सजा सुनाने वाले, सजा सुनाने वाले, सुनाने वाले न्यायाधीश, न्यायाधीश का नाम क्या था, तो जस्टिस ब्रूमफील्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो है महात्मा गांधी को क्या होता है कि 6 वर्ष का तो जो है सजा हो जाता है, लेकिन ये तबीयत खराब का हवाला देते हुए, क्या, तबीयत खराब, यानी कि भूख हड़ताल करते हैं, तबीयत खराब बोलते हैं कि हमको तबीयत खराब है, और तबीयत खराब का हवाला देते हुए इनको जो है क्या होता है कि 2 वर्षों में ही,
यानी कि सॉरी 4 वर्षों में, यानी कि जब उनको इनको जो है 22 में सजा होती है, तो 22 के बाद जो है 1924 में जो है जमानत के तौर पे ये आते हैं। 1924 में इनको यानी तबीयत खराब का हवाला देते हुए क्या होता है, इनको जमानत दी जाती है। और 1924 में कर्नाटक के बेलगाम की क्या करते हैं ये, कर्नाटक के बेलगांव या बेलगांव भी जानते हैं, बेलगांव का क्या करते हैं, अधिवेशन करते हैं गांधी जी। मतलब कितना सोचिए कि जब इनको जब सजा होती है, सजा होने के बाद जो है ये क्या कहते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और कहते हैं कि हमको जो है तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के बाद जब इनको जमानत दिए मतलब इनको जब छोड़ा जाता है, तब जो है गांधी जी अपना धोती झाड़ते हैं और कहते हैं कि जो है अब हम क्या करेंगे, बेलगांव की अधिवेशन करेंगे। तो बेलगांव कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, कि महात्मा गांधी का मात्र एक एक यही अधिवेशन है, एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की है, कौन सा, बेलगांव अधिवेशन का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी का वह कौन सा अधिवेशन था जिन्होंने महात्मा गांधी ने खुद उसकी अध्यक्षता की थी। तो कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, वहीं का जो है ये अध्यक्षता किए थे। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड, जिसको हम लोग जानते हैं, एक द मदरलैंड, द मदरलैंड, द मदरलैंड अखबार, इसका संपादन किसने किया था, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संपादन किसने किया था, तो संपादन की अगर हम बात करते हैं तो संपादन जो है कौन किए थे, मौलाना मौलाना मजरुल हक। अब आप कहेंगे कि मैडम हमको बताइए कि ये जो द मदरलैंड अखबार है, ये क्यों कहाँ से मतलब इसको प्रकाशित किया गया था। इसको सदाकत आश्रम से, सदाकत 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 आश्रम से, यहाँ से इसको जो है किसको, द मदरलैंड को प्रकाशन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसलिए किया गया था, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही द मदरलैंड का जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसलिए किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता जो है बनी रहे, मतलब दोनों में जो है यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है जो भी मतभेद हैं वो एक हो। और इसी अखबार के माध्यम से लोगों के मन में जो है ये भावना को जागृत किए कि मतलब विदेशी चीज़ों को जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों को जो है अपनाना चाहिए। यानी कि चरखा चलाने वाली बात जो है इसी अखबार में सबसे पहले मौलाना मजरुल हक ने बताया था कि हम लोग जो है क्या करेंगे, चरखे का निर्माण करेंगे और चरखे के माध्यम से जो है हम लोग सूत काटेंगे और सूत काट करके जो है हम लोग स्वदेशी यानी कि खादी वस्त्रों का जो है उत्पादन करेंगे। और 1920 के अधिवेशन में ही भाषाई मतलब हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी। ये भी एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा ओवरऑल असहयोग आंदोलन का जो है टॉपिक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए कि स्टेटमेंट हमने जो है 3-4 बताया, वो आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी को जो है सूचना किसने दी ये याद रखिएगा। और चौरी चौरा में जो जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि भगवान अहिर ने किया था, ये याद रखिएगा। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको 8 से 10 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं और काफ़ी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे और जानते हैं आगे का टॉपिक कि जो भी है हमारा साइमन कमीशन है 1928 ईस्वी में हुआ था, भारत में कब आया था, क्यों लाया गया था साइमन कमीशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।